जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से फिर आपके रूबरू लेकर के एक साईं भक्त के बहुत सुंदर चमत्कार को, बाबा की कृपा को, बाबा के आशीर्वाद को। तो साथियों, मैं भी उस भक्त के साथ ही थी। तो उन्होंने कहा कि आंटी आपने ये वाला अनुभव क्यों नहीं शेयर किया, आप कर दो। तो आज मैं वो अनुभव शेयर कर रही हूँ। पिछले साल की बात है साथियों कि अचानक कोमल नाम की एक साईं भक्त का अचानक मेरे पास फ़ोन आता है दोपहर को 12:40 के करीब, 11:45 होने वाले थे कि साईं आंटी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा बताओ बेटा। बोली कि बिल्कुल जैसे भी आप बैठे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने चौक पर आ जाओ बाहर, आपको मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? बोली मेरे बच्चे का एडमिशन है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा बेटा तुम कल बता देती तो मैं मतलब आराम से आ जाती बाहर, तो अब तुम एकदम बोल रही हो। तो वो बोली कि आंटी मेरे साथ ना किसी मेरी फ्रेंड को जाना था, तो अचानक ही उसका फ़ोन आ गया कि वो नहीं जा सकती। तो अब मैं अकेली हूँ आंटी, लेकिन अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाना है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलो प्लीज़। तो उस समय सही बात बता रही हूँ ना मैं, तो इसलिए मैं सच ही बोलूँगी कि मैं अपने बालों पर कलर करवा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरी ना कलर कर रही है एक बिटिया, और तुम मुझे कल बताती तो मैं आज ना कराती, अब क्या करूँ? तो बोली कि आंटी कुछ भी करो, मैं 3 व्हीलर लेकर आ रही हूँ और आप 15 मिनट के अंदर बाहर आ जाओ। अब साथियों मैं क्या करती? मैंने जो है फटाफट सिर धोया, कलर गीला ही जैसे ही लग रहा था उसी टाइम मैंने जल्दी से सिर धोया। और आपको भी याद होगा कि लास्ट ईयर मेरे बाल जो था शोल्डर तक आ गए थे, वो लॉकडाउन में बढ़ गए थे, शोल्डर तक हो गए थे। ये वाली बॉय कटिंग नहीं थी, शोल्डर तक हो गए थे, आपने देखा होगा। तो अब मैं क्या करूँ? सिर तो धो लिया, कंघी करने का टाइम नहीं है क्योंकि वो 3 व्हीलर लेकर बाहर आ गई थी और 1 बजे हमें स्कूल पहुँचना था उस बच्चे के। तो एडमिशन की बात थी। तो साथियों यकीन करना कि मैं ऐसे ही कंघा हाथ में लेकर के और फटाफट बाहर रोड पर चली गई। तो मैंने उससे कहा कोमल कम से कम मुझे सुबह से बताती, थोड़ा-सा टाइम तो देती, अब देख कंघी भी नहीं मैंने की, कंघा मेरे हाथ में है। तो बोली कि नहीं आंटी कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप बस चलो, मेरे बच्चे का एडमिशन का सवाल है आंटी। ये ना मतलब एक मतलब छोटे ब्रांच में था, तो मैं इसके बड़े ब्रांच में इंटरव्यू दिलवाने के लिए जा रही हूँ और वहाँ पर एक जो सीटें होती हैं ना वो लिमिटेड होती हैं। और आंटी 1 बजे वहाँ पर जो है लकी ड्रॉ निकलेगा और केजी में बटे का एडमिशन होना था। तो वो कह रही थी उस जो बड़ी ब्रांच है उसकी स्कूल की, वहाँ पर जो नर्सरी के बच्चे हैं वही केजी में आ जाते हैं, तो कुछ सीटें होती हैं उनके लिए लकी ड्रॉ निकाला जाता है। तो आंटी केवल 10 सीट हैं और बस जल्दी से चलना है, आप प्रेयर करो, आप मेरे लिए लकी कॉइन हो और आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे पता है मेरे बच्चे का एडमिशन ज़रूर होगा। मैंने कहा बेटा अब होगा तो बाबा की कृपा से होगा, बाकी क्योंकि तुमने बात ही एडमिशन की तो मैं तो ऐसे ही गीले बाल धुल के जल्दी से आ गई, क्योंकि मैं भी टीचर रही हूँ, वाइस प्रिंसिपल रहूँ, तो बच्चे के करियर की बात तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है ना। अगर तुम मुझे वैसे कहीं घूमने के लिए चलने को कहती तो मैं बिल्कुल नहीं चलती, लेकिन बात बच्चे के भविष्य की थी तो इसलिए मैं आ गई। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। जैसे हम वहाँ पर पहुँचे स्कूल में, तो सीटें तो केवल 10 थी, सीट्स 10 थी और वहाँ पर तो बहुत सारे 50-60 शायद पर्चियाँ डली होंगी मेरे ख्याल है, फॉर्म भरे होंगे पता नहीं, काफ़ी लोग थे मतलब जब बैठे थे वहाँ। तो उसमें बस डर लग रहा था कि लकी ड्रॉ निकलना है, एक-एक करके पर्ची निकाली जा रही थी। सारी पर्चियों को एक डिब्बे में डाल के मिला दिया था। तो आप यकीन करना साथियों, एक-एक पर्ची निकलती थी और इनके बच्चे का नाम नहीं आ रहा था। तो बहुत ही परेशान हो रही थी। जैसे ही एक पर्ची निकले तो फ़ौरन ये मेरी तरफ देख कर के बोले हाय आंटी। मैंने कहा ये हाय आंटी करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जा और साईं राम मन में कर और बाबा से आँख बंद करके बस ये प्रे करती रह, बाबा जी मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, मैं आप ही के भरोसे आई हूँ बाबा, प्लीज़ मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, मेरी मदद करो। बाबा से मदद मांगो, आंटी आंटी करने से क्या होगा। तो साथियों मैं खुद भी आंखें बंद करके बस साईं से प्रेयर करती रही, बाबा बच्चे के जीवन का सवाल। और ये बच्चा साईं की कृपा से ही 7-8 साल के बाद में कोमल को मिला था, बाबा से ही मिला था, बाबा की कृपा से ही ये बच्चा आया था। तो मैं बस ये कहती रही बाबा आपने ही तो दिया है, आप ही का तो बच्चा है। बाबा जब इतना आपने हेल्प की कि उसको उसकी गोद भरी,
तो अब वो आपके ऊपर भी ही तो विश्वास से ही तो आई है, आपके ऊपर भरोसा करके आई है। बाबा कोमल का विश्वास न टूटे, बाबा प्लीज़ मदद कर दो। और साथियों, जैसे ही 8वां 9वां नाम आया तो एकदम से इनके बच्चे का नाम आ गया, इनका एडमिशन हो गया। बाबा ने मदद की हमारी, और कोमल के विश्वास की लाज भी रह गई, मेरी प्रार्थना भी कबूल हो गई और हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। तो साथियों, अगर ये आपको बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का चमत्कार अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो साईं आंटी चैनल को विज़िट करिएगा। विज़िट करने के बाद, मेरे सब काम देखने के बाद आपको उचित लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प।